हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुगम शर्मा, यहीं अमेरिका में रहता हूं। और आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है। जो इंडिया के लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, वो इधर साउथ अमेरिकन कंट्री है कोलंबिया, वहाँ गए हुए हैं। वो EIA इंस्टीट्यूट है कोई, ये EIA यूनिवर्सिटी। आई थिंक ही सेड दैट देयर इज ए होलसम अटैक ऑन डेमोक्रेसी इन इंडिया बाय द रूलिंग गवर्नमेंट BJP। अब आयरन ये है कि जहाँ वो गए वहाँ खुद ही डेमोक्रेसी बड़ी शेडी रहती है कोलंबिया में। वह डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, पता नहीं किसने मोटिवेट किया उनको वहाँ जाने के लिए। बस व्हाट इज मोटिवेशन, पर्सनल विजिट, और ही हैज़ दैट नो इट्स इज पर्सनल विजिट प्रॉब्ली, ही माइट हैव सम इंटरेस्ट देयर। लेकिन पता नहीं, आई डोंट नो हु इज गाइडिंग हिम टू टॉक अबाउट डेमोक्रेसी इन इंडिया इज अंडर अटैक। कोलंबिया में तो बहुत ही सिचुएशन ख़राब है, वायलेंट डेमोक्रेसी बहुत ही शेडी है, इलेक्शंस बड़े शेडी रहते हैं, और GDP भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, कंट्री इतना प्रॉस्परस भी नहीं है। नो वाई सेइंग दैट इग्नोर करना चाहिए सब व्हेन यू कम्स आउट ऑफ द कंट्री। प्रॉब्लम उनको लगता है कि आई शुड रूल इंडिया। वो बचपन से ही ग्रो अप इन दैट एनवायरनमेंट, ही सॉ दैट होल इंडिया वाज रूल्ड बाय हिज एंसेस्टर्स। तो वो भी काफ़ी टाइम से बाहर हैं। अब स्टैंडर्ड मोदी जी ने इतने अप कर दिए हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पेस फॉर हिम टू कैच अप। कंट्री को कैसे गवर्न करना है, रूल करना है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत ही एलिवेटेड कर दिया उस स्टैंडर्ड को। अगर कांग्रेस कंटिन्यू होती तो अभी वी विल कम्पीटिंग विद दोज अफ्रीकन कंट्रीज। नाउ सिंस मोदी केम इन पावर फॉर लास्ट 15 years, वी आर कम्पीटिंग विद दोज G7 कंट्रीज। तो अच्छा है, कांग्रेस शुड बी आउट फॉर सम मोर पावर। एंड राहुल गांधी को थोड़ा, ही शुड अंडरस्टैंड दैट ही इज नॉट फिट फॉर पॉलिटिक्स प्रॉब्ली, or he just keep whining whenever he goes out of the country that India is this, India is that. He should be having a positive attitude and move it towards the country. I recommend him to think twice. Though I'm not a citizen of India now, but I still advise him that you should talk positive about India when you comes out of the country for some public forum. And you should come well prepared too. You don't prepare things, you just come and randomly say something, and you don't even feel sorry for that what you said. I like you. You're a gentleman, but I think you don't have that the political gravitas needed for somebody. Think twice.